मोटापे से निजात चाहता है तो ये कौन फर्द है जो ये इंजेक्शन लगवा सकता है? मोटापे का जदीद तरीका इलाज इंजेक्शन फॉर्म में आया। अगर किसी फर्द को एक बार इंजेक्शन लग गए तो उसके बाद जो है वो मोटापे से उसकी जान छूट जाएगी। डाइटिंग करके आप थक जाते हैं तो फिर ये इंजेक्टेबल उसका सोल्यूशन है। ये जो इंजेक्शन लगवाते हैं इसके क्या कोई नुकसानात भी होते हैं? आने वाले वक्तों में भी हो सकता है कि इसके साइड इफेक्ट आए। गोश्त खाने के बाद अगर कोल्ड ड्रिंक पी ली जाए तो इससे गोश्त जो है वो जल्दी हजम हो जाता है। क्या ये मिथ है, ये रियलिटी है? जब ये प्रोसेस मैदे में हो रहा होता है, हम ऊपर से अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हम इस प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शमसुल हक और मोटापे का एक जदीद इलाज है कि इंजेक्शन्स के ज़रिए जो है वो मोटापे पर काबू पाया जाए। तो ये इलाज जो है वो कितना मौसर है, ये इलाज किन को करवाना चाहिए और क्या इस इलाज के कोई नुकसानात भी हैं और क्या ये कोई परमानेंट हल है कि अगर कोई शख्स जो है वो एक बार इंजेक्शन लगवा ले तो मोटापे से जो है उसकी जान छूट जाएगी, या अगर मोटापा जो है वो दोबारा भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकता है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी शम्स भाई। अच्छा सर, जो एक जदीद तरीका इलाज है कि मोटापे को कंट्रोल किया जाए इंजेक्शन्स के ज़रिए, तो ये जो इसका क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई फ़र्द जो है वो मोटापे से निजात चाहता है तो ये कौन फर्द है जो ये इंजेक्शन लगवा सकता है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखें, आपने बड़ा यूनिक और हॉट किस्म का टॉपिक जो है वो उसको चूज़ किया है। पहले तो हम ये सुनते थे कि मोटापा हो गया, ओवरवेट हो गई। अब लोग सोचते थे कि मैं डाइट प्लान करूँगी या करूँगा तो मेरा वज़न कम हो जाएगा। जब इन चीज़ों से कुछ नहीं हुआ तो हमने देखा कि इस वक्त 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो दुनिया में ओबीज़ है, यानी मोटापे का शिकार है। बिल्कुल। जब वो मोटापा आता है तो वो प्री डायबिटिक, डायबिटिक, शुगर और इस तरह के कई मसाइल, फैटी लिवर, पीसीओएस, पीसीओडी, पीएमओस, ये वो बीमारियां हैं जो मेल और फीमेल्स के अंदर आती हैं। इन सब के पीछे जो रूट कॉज होती है ना, वो है आपका हार्मोनल, आपकी बॉडी का चेंज हो जाना, आपकी बॉडी के हार्मोन्स की एक्टिविटी जो है उसका अपने सर्कल से आउट हो जाना। फॉर एग्जाम्पल कि लोग कहते हैं मैं खाती तो कुछ भी नहीं, मैं खाता तो कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब, मैं फिर भी फैलती जा रही हूँ, फैलता जा रहा हूँ, मेरा वजन बढ़ता चला जा रहा है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो साइंसदान है ना, उन्होंने मज़ीद तरक्की की। उन्होंने कहा कि लोगों ने खाना तो छोड़ना नहीं है, लिहाजा मोटापे का जदीद तरीका इलाज इंजेक्शन फॉर्म में आया। अब ये इंजेक्शन जो है वो लगाते हैं और पेशेंट का वज़न कम होना शुरू हो जाता है। इससे पहले हम देखते थे या तो आपने डाइट प्लान किया या आप सर्जरी पे चले गए, आपने अपने स्टोमिक को बैंड करवाया, लेपोसेक्शन करवाई, किसी जगह से चर्बी निकाल दी, मैदे का साइज़ छोटा कर दिया, या इसके अलावा जो है ना वो आपने स्लीप गैस्ट्रेक्टमी करवा ली। उसमें ये क्या होता था कि आपका वज़न परमानेंटली कम होना शुरू हो जाता था, लेकिन वो भी ग्रेजुअली होता था कि 1 बाय 1 जाके स्टेज के साथ। बिल्कुल। ऐसा नहीं होता था कि जी आपने एक दफ़ा करवाया दोबारा वज़न नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या परमानेंट सोल्यूशन है? अगर किसी फ़र्द को एक बार इंजेक्शन लग गए तो उसके बाद जो है वो मोटापे से उसकी जान छूट जाएगी? जी देखें, इंजेक्शन जो है ना, सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि इंजेक्शन का एलिजिबल कौन है, क्राइटेरिया किसके ऊपर है, किसको लगेगा। क्या ये आपको फील हुआ, आपने मेरी वीडियो सुनी या कोई भी आप उसके बाद गए किसी मेडिकल से जाके इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि आपने सबसे पहले अपना जो है वो HbA1c एक टेस्ट करवाना होता है। फिर आपने अपनी फास्टिंग इंसुलिन करवानी होती है, आपने अपनी टाइप्स ढूंढनी होती है मोटापे की, उसकी रूट कॉज को देखना होता है। फिर आपने अपने लिपिड प्रोफाइल्स करवाने होते हैं, हार्मोनल प्रोफाइल करवाने होते हैं। ये करवाने के बाद अगर कोई मर्द 36 इंच से ऊपर है और वो डाइट कर करके थक चुका है और उसका मोटापा कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो इस क्राइटेरिया पे पूरा आ सकता है। ठीक है। औरतों में अगर 32 इंच से ऊपर उसकी कमर है और वो मोटापे का भी शिकार है, उसके बाद डायबिटिक भी है या प्री डायबिटिक है या फैटी लिवर है या बेली फैट है, तो वो भी इस क्राइटेरिया पे पूरी उतर सकती है। लेकिन उसकी रीज़न ये होगी कि आपका जो फिजिशियन है वो आपकी बॉडी मास को देखेगा, आपकी बॉडी की फिजिक को देखेगा, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन प्रोफाइल है उसको देख के फिर वो डिसाइड करेगा कि ये इंजेक्शन आपको लगने हैं या नहीं लगने। ये तो इसका क्राइटेरिया हो गया। अब अगली बात हम ये करते हैं कि अगर ये लगते हैं तो किस तरह लगते हैं। हमने ये देखना होता है, एक सिंपल फार्मूला हमने पहले भी लोगों को बताया कि जितने इंचेस आपकी हाइट होती है ना, फॉर एग्जांपल आपकी हाइट है 5.4, 5 फुट 4 इंच, इसको आप इंचेस में कर लें। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 5 से ज़रब देंगे 60 हो गए, 4 और मिलाएंगे तो 64 इंच। 64 इंच के बंदे का वज़न भी 64 किलो होना चाहिए। अच्छा। जितने इंचेस हैं आपकी हाइट के,
उतना ही आपका वजन होना चाहिए। अगर उससे ऊपर है तो आप ओवरवेट हैं। जब आप ओवरवेट हैं फिर डाइटिंग करके आप थक जाते हैं, तो फिर ये इंजेक्टेबल उसका सोल्यूशन है। अब ये इंजेक्शन आपकी बॉडी पे जाके परफॉर्म कैसे करते हैं? ये आपकी बॉडी के अंदर वो हार्मोन्स जो आपको भूख लगाते हैं या भूख लगने का एहसास दिलवाते हैं, ये इंजेक्शन जाके उनको कम करते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि जब वो कम होंगे आपको भूख का एहसास नहीं होगा, आप कम खाएंगे तो आपका वजन जो है वो कम होना शुरू कम होना शुरू हो जाए। अच्छा, ये जो इंजेक्शन लगवाते हैं इसके क्या कोई नुकसानात भी होते हैं? देखें, हर वो चीज़ जो बाहर से आपकी बॉडी में जाती है, वो इंजेक्ट की जाए, वो किसी भी तरीके से जाए, वो इतनी ज़्यादा सेफ़ नहीं होती। अभी तक तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आए, लेकिन आने वाले वक्तों में भी हो सकता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट आएँ। उसकी वजह ये होगी कि जब तक आप अपना लाइफ़स्टाइल नहीं बदलेंगे, तो ये इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि आपने लगा दिया तो परमानेंट ज़िंदगी भर जो है ना वो आपका मोटापा ख़त्म हो गया। ठीक है। ये बेसिकली आपने इसको मैनेज करना है, इसकी मेंटेनेंस है। इसको जब तक आप लेते रहेंगे, लगाते रहेंगे, आपकी बॉडी सही रहेगी। हाँ, अगर ये हुआ कि इस वक्त आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपने फौरी तौर पे इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट लिया, कोई 6 महीने लिया, साल लिया, और उसके बाद आपने अपना वज़न कम कर लिया, आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया जो आप करना चाहते थे। अब उसके बाद आपने इंजेक्शन छोड़ दिए, लेकिन आपने अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कर लिया। आपने खाना पीना, उठना बैठना, फिजिकल एक्टिविटी, जॉगिंग, एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये कंटिन्यू अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, तो आप परमानेंट ठीक रहेंगे। अगर आपने ये ना किया, इंजेक्शन छोड़े, और दोबारा से आप मोटे हो जाएंगे। मौसम जो है वो भी शदीद गर्म है, तो वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं तो वो कितना गोश्त खाएं? और अगर कोई शख्स जो है वो ज़्यादा गोश्त खाता है तो मौसम की शदीद गर्मी है, तो क्या इसके कोई बॉडी पर नुकसान भी होगा उसको? देखिए, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जी बड़ा गोश्त है वो गर्म होगा, फलां गोश्त है वो ठंडा होगा। तो ये सारी मिथ्स हैं, इनका रियलिटी से कोई लिंक नहीं है। ठीक है। अगर आप इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट से मोटापा कम कर रहे हैं, या आप डाइट से कर रहे हैं, या आप प्री डायबिटिक हैं, या आपको शुगर है, या आपको शुगर होने वाली है, या आप फैटी लिवर का शिकार हैं, या आपके लिवर के हेपेटाइटिस जैसे कोई मसाइल हैं, आपने ये समझना है कि जो भी गोश्त है वो मटन हो, बीफ हो, इसके अंदर है क्या। आप देखिए, फैट है और आपकी बॉडी में प्रोटीन आपको मिलती है, फैट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और आपको आयरन वगैरह इस बॉडी में ज़्यादा मकदार में मिलता है। वो गाय का गोश्त हो, वो ऊँट का गोश्त हो, वो बकरे का हो, दुम्बे का हो, किसी का भी हो। अगर एक बंदा गोश्त खाना चाहता है, 100 ग्राम पर डे के हिसाब से कम ऑयल हो, कम स्पाइसी हो, और वो खाएगा, तो ना उसको मोटापे का मसला होगा, ना उसके जिगर के मसाइल होंगे, और ना ही उसकी शुगर जो है वो किसी तरह स्पाइक करेगी। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ एक ये समझा जाता है कि अगर हम गोश्त खाएंगे और गोश्त खाने के बाद अगर कोल्ड ड्रिंक पी ली जाए तो इससे गोश्त जो है वो जल्दी हजम हो जाता है। क्या ये मिथ है, ये रियलिटी है? और क्या गोश्त के ऊपर जब हम कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो क्या इसका कोई नुकसान भी होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी है? जी देखें, आपने गोश्त जब भी खाया, अल्लाह पाक ने हमारे मैदे के अंदर एक ऐसा सिस्टम रखा है, हमारा जो पीएच का लेवल है वो 7.1 या 7.0 होता है। उसमें होता है कि जो भी चीज़ आप डालते हैं, इवन कि आप मेटल भी डालेंगे ना, कोई पित्तल भी अंदर डाल दें, तो अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रखा वो उसको भी गिला देगा। अच्छा। तो जब आपने गोश्त खाया या कोई भी चीज़ खाई, हड्डी भी इवन के लोगों के अंदर चली जाती है, या ऐसा आपने बड़ा गोश्त खाया, छोटा खाया, मटन लिया, बीफ लिया, कीमा लिया, कुछ भी लिया, तो आपके मैदे के अंदर अल्लाह ने वो कैपेसिटी रखी है कि जब वो उसमें जाएगा तो वो डाइजेस्ट होने के लिए वहाँ पे जो एंजाइम है वो इतने ताकतवर होते हैं, उनको किसी जो है वो सोडाज की, किसी कोलाज की और किसी कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत नहीं होती कि वो हाजमे के लिए आप अलहदा से डालेंगे। ठीक है। उसके अंदर अल्लाह ने अपना एक सिस्टम रखा, जब वो जाएगा उसकी छल्लें निकलेंगी, वो उसको न्यूट्रलाइज करेंगी, फिर उसके बाद जो है वो उसको यूटिलाइज करेंगी और उसके एंजाइम बढ़ेंगे और वो हजम होना शुरू हो जाएगा। जब ये प्रोसेस मैदे में हो रहा होता है, हम ऊपर से अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हम इस प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, अच्छा। बजाय इसके कि वो हाजमे को तेज़ करें। किसी भी कोल्ड ड्रिंक, किसी कावे का, किसी लिक्विड फॉर्म का खाने के फ़ौरन बाद पीना, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करता है और वो आपके लिए नुकसान होता है और वो काज बनती है मोटापे की, फैटी लिवर की और शुगर की। ठीक है। तो ये जितने भी ब्रांड्स हैं, ख़ास तौर पे अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स के ब्रांड्स की बात कर लें, तो ये क्या अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये जो बात है ये फैलाई गई है कि इससे जो हाजमा है वो बेहतर हो जाता है? देखिए, टेस्ट है ना, बेसिकली हमारे ये टेस्ट बडीज़ के ऊपर काम करते हैं ना, इसमें प्रिजर्वर्स होते हैं। जितनी आप देखें, जैसे आप डिफरेंट किस्म की खाने वाली हम कुकीज़ देख लें या डिफरेंट किस्म की ऐसी चिप्स वगैरह देख लें, तो उसमें आप देखें कि एक पैकेट खाएंगे आपका दूसरे को दिल करेगा, दूसरा खाएंगे फिर और करेगा, फिर आप वो कोई और उसका फ्लेवर ले लेंगे, और साथ ही आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। तो ये काम क्या करती है, ये बेसिकली पेट्रोल का काम करती है। जैसे आपने किसी कागज़ पे पेट्रोल डाला, उसको आपने आग लगाई, तो वो ऐसे फट से होगा और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और जो मीट है, मटन है, बीफ है, चिकन है, फिश है, फैट है, फाइबर है, प्रोटीन है,
ये कैंडल का काम करती हैं। एक कैंडल आपने लगाई, मोमबत्ती लगाई और उसके ऊपर आग लगा दी, वो मोमबत्ती आहिस्ता 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 जलती रहेगी, आपको रोशनी भी देती रहेगी और आप वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम भी निकाल जाएगी। इसी तरह जब आपने फैट गोश्त वगैरह खाया होता है और उसको प्रॉपर तरीके से खाया होता है, वो आपकी बॉडी को वो ताकत भी देता है, आपका स्टेमिना भी बढ़ाता है, आपके मसल को ग्रो भी करता है और आपका एक लंबा टाइम जो है वो आपकी भूख को कंट्रोल भी करता है। ठीक होगा। डॉक्टर तनवीर अरशद साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।